हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं फिर आज हम वही प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्योंकि इसमें का कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका था और कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो उसको हम आज देखते हैं कैसे वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया तो इतने प्रतिशत की हानि हो गई, ठीक है। तो उसे कितने में बेचा जाए, कितने परसेंट का लाभ हो जाए, होता है ना। तो आइए उसी पे एक क्वेश्चन है। जैसे मैं अगर कह दूं कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए एक साइकिल है या गाड़ी है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। अब उसको एक लड़का है, वो बेचने जा रहा है। क्या कर रहा है? बेचने जा रहा है। अजय उसको बेच रहा है, यानी एसपी कर रहा है। वो कितने में बेच रहा है? 6,400 रुपये, मैंने मान लिया, ठीक है। यानी कि 6,400 रुपये में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अजियो बेचा और घर जाके देखा तो उसको क्या हो गया? लॉस। ओहो, उसे क्या हो गया? लॉस। और कितने परसेंट का? 20% का घाटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक लड़का था, वो अपनी साइकिल या कोई सामान, कोई वस्तु हो सकता है, वो गया बेचने, बेचा 6,400 में बिक गई, लेकिन घर गया तो पता चला कि 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन सर जी दिक्कत क्या हो रहा है? सुनो, अभी 6,400 में बेचने पर उसे 20% का हो गया घाटा। और उसके बाप ने सुना तो उसको जड़ दिया एक चाटा। बेटा क्या करके आए हो? घाटा। लेके जाओ, अब इसी को तुम क्या करो? 10% फायदा पर बेच के आओ। क्या करो? 10% फायदा पर बेच के आओ। सवाल ऐसे नहीं रहेगा। सवाल देखो कैसे रहेगा। ऐसे रहता है कि किसी वस्तु को 6,400 में बेचने पर 20% का घाटा हो रहा है, यानी हानि हो रही है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। वही चीज़ है, यानी कि बेटा ने 20 रुपया घाटा किया, चाटा खा गया, तो इसलिए अब उसको क्या करेगा? फायदे में बेचेगा। तो बताइएगा ध्यान से, सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं? सीपी निकाल सकते हैं ना। तो सीपी निकालिएगा, फिर गुणा करिएगा, उसमें से भी लग जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दे रहा हूं कैसे इसे इजीली लगा सकते हैं। देखिए, ये बताइए, जब उसने बेचा तो कितने में बेचा? 6,400 में। कितने में बेचा? 6,400 में बेचा। कितने का घाटा हुआ? 20%। कितने का? 20%। यानी कि सर पैसे में 6,400 में बेच दिया और परसेंटेज में 20% का घाटा हुआ ना। इसका मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा? 80% में बेच दिया। यानी कि 6,400 ये कितने के बराबर है? 80% के बराबर। यानी परसेंट में 80% में बेचा, पैसे में 6,400 में बेच दिया। लेकिन घाटा ना हो गया 20% का, तभी ना 80% हुआ है, ठीक। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर इसका निकालना हो कितना? 1%, तो 1% बराबर ही 80 उधर चला जाएगा, यानी कि 6400/80, ठीक। ये हो जाएगा 1% का। कितने हो जाएगा? 1% का। लेकिन कह रहा था कि उसके पापा कहें कि बाबू बेच के आओ, लेकिन 10% क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। तो ये जाएगा बेचने 10% फायदा लेने के लिए। तो बताइए 1% बराबर है 10%। जब फायदा लेगा तो 100% तो है ही, 10% फायदा और कमाना चाहता तो 110% में बेचेगा। वही चीज है। तो अब ये 110% बराबर क्या हो जाएगा? 6,400/80 गुणे 110। बस अब काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से काटेगा, 8/8 6400। अब इसका गुणा 11/8 8800। यानी कितने बेच के आएगा? देख लीजिए, 8,800 में बेच देगा तो उसे 10% का फायदा हो जाएगा। आया समझ में? ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया कैसे इजीली आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको क्या दिया? एसपी दिया है और लॉस दिया है, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट क्रॉस एसपी, ये होता है, ठीक है। इस पे रखेंगे तब जाकर के आपका सीपी आएगा। जब सीपी आएगा फिर निकालना रहेगा एसपी, और उसमें प्रॉफिट निकालने के लिए तो उसके लिए फिर ये फार्मूला निकालेंगे, एसपी = 100 + प्रॉफिट अपॉन 100 अक्रॉस सीपी, ठीक है। अब इस पे फिर लगाएंगे, यानी पहले ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इन दोनों यूनिट को लेकर के, फिर जब वो जो आएगा उसको और इसको लेकर के एसपी वाला फार्मूला लगाएंगे, तब जाके इतना आएगा। तो इसके लिए आप इतना करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक आपके सामने पेश है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में? अब ऐसा सवाल लग जाएगा ना, कोई वस्तु इतने में खरीद बेचने पर इतने का घाटा हो गया तो उसे कितने में बेचा जाए कि उतने का फायदा हो जाए, ठीक है। ऐसा भी सवाल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं हम।
बाकी तो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही गया है, इतना है कि बात कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बताया था कल ना, वो जैसे कि चाय था, एक अंकल यानी चचा जी थे, वो क्या कर रहे थे भाई, चाय कुछ एक किस्म का चाय खरीद के लेके आए थे, फिर दूसरे किस्म का मिला करके और दोनों को एक दाम पे बेच दिए। तो वैसे ही एक लड़का था, ठीक है, उसी गांव का, कह रहे चचा बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लगता है कुछ झोल कर रहे हैं ना। तो वो भी कहता है मैं भी यही काम करूंगा, लेकिन वो चाय नहीं, वो कहता है कि बेटा देखो जो भी धंधा करो अच्छे से करो, ठीक है। वो कहता है ठीक है चाचा हम भी खरीदेंगे, अब बेचेंगे ऐसे आप ही जैसे। वो क्या किया, मार्केट गया, कहा कि चाचा हमारे चाय बेचते हैं लेकिन हम क्या बेचेंगे, चावल। वो क्या किया, एक जगह से 20 किलो चावल तौला लिया, कितना, 20 किलो चावल, और कितने की दर से, 30 रुपया प्रति केजी के दर से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा सवाल आता है कि 20 किलो 30 के हिसाब से उसने खरीद लिया, तो कितने का खरीद लिया, 2 3 600 रुपए का। कितने रुपए का, 600 का, क्योंकि भाई वो पहले छोटा यूज कर रहा है, छोटा यूनिट ले रहा है, फिर बाद में बड़ा बड़ा बेचेगा ना। अभी देखिए 20 किलो खरीदा उसने कितने के हिसाब से, 30 के हिसाब से, कितने में, 600 रुपया में। तो ये खरीद ना रहा है, उसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए आगे थोड़ा सा गया, कह रहे भैया इतना में नहीं काम चलेगा, वो और खरीद लिया, कितना किलो, 30 किलो चावल और खरीदा, लेकिन जो दूसरा वाला खरीदा 30 किलो ना, वो अलग था, अलग का मतलब सस्तावा खरीद लिया, वो 20 रुपया वाला खरीद लिया, 20 रुपया पर केजी वाला, ठीक है। ये बासमती था, ये डंकला वंकला जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों खरीद के अब मिला लिया, बताइए 3 दूना के 6, यहाँ भी कितना लग गया उसका, 600 रुपया लग गया। देखिए दोनों जगह 600 रुपया लगा, लेकिन प्राइस अलग अलग है। ये 30 रुपया वाला था, ये 20 रुपया वाला है, ये 20 किलो था, ये 30 किलो है, ठीक है। तो टोटल वो कितना चावल खरीद लिया, 30 20 कितना किलो, 50 किलो सर खरीद लिया। कितना खरीद लिया, 50 किलो चावल खरीद लिया। अब बताइए 6 कितना होता है भाई, 1200 रुपया होता है ना। इसका मतलब उसका सीपी कितना है, 1200, कितना है, 1200 सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस 1200 उसने खर्च कर दिया। अब घर लेके आएगा, जो चाचा उसके किए थे वही काम ये भी करेगा, लेके आएगा घर में, दरवाजा बंद किया और दोनों चावल एक में फेंट दिया, मिला दिया, और मिलाने के बाद कहा ले भैया अब हम क्या करेंगे, ESP यानी सेल करेंगे। क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जब इस पे दौड़ाते हैं, कितना दौड़ाते हैं देखो। अब वो सेल करेगा, बताइए कितना किलो कुल लाया था, 50 किलो ना, लेकिन उसमें कह देता है कभी कभी जो बेचेगा उसको कम करके बेच दिया। अगर मान लीजिए हम कह दें कि 25 रुपया के हिसाब से वो बेच दिया, 25 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया, ले जाओ भैया 25 के हिसाब से 50 किलो ले जाओ। अब बताइए 25 पाँच कितना होता है, 125, एक जीरो लगा दीजिए, देखिएगा ध्यान से, आ गया ना। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1250 रुपया, खरीदा कितने में था, 1200 में। तो अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि सर जी इसमें 50 रुपया क्या हो गया, फायदा हो गया, 50 पे प्रॉफिट हुआ ना, तो वही प्रॉफिट दिया है। अब प्रॉफिट परसेंट पूछता है इसमें हमेशा, तो भाई 50 प्रॉफिट परसेंट बराबर, मैंने कल एक फार्मूला दिया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपन सीपी क्रॉस 100, ठीक है। प्रॉफिट हो गया 50 का, सीपी कितना खरीदे थे, 1200 रुपया में खरीदे थे, अगुड़े 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। अब 12 से गुणा कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा 50 में, तो 12 चौके 48, 2 बचेगा बट्टे 12, ठीक है। इसको काट सकते 2 6 12, 1 बट्टे 6, यानी कि 4 सही 1 बट्टे 6% का उसे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आया समझ में। ऐसा भी क्वेश्चन आपको कल बताया भी था, कल वाली वीडियो में, और आज वाले में भी ऐसा मैंने बता दिया, ताकि आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। ऐसे से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इसको लगा